अभी तक आपने खबरें सुनी थी कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ दावा पेश कर दिया, वहाँ दावा पेश कर दिया, लेकिन अब जो खुलासा सरकार की तरफ से हुआ है, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडिया पोर्टल की तरफ से सरकार ने खुलासा करके दावा किया कि वक्फ की खुद की बहुत सारी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जा है। मौलाना सवाल पूछते रहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ दावा पेश किया है तो गलत नहीं है, उनकी संपत्ति है। इसको लेकर नेता भी कूदे रहते हैं मैदान में, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जब किसी ने यहाँ अतिक्रमण अगर कर लिया, अगर कब्जा कर लिया, तो वक्फ बोर्ड क्यों चुप है? जो अलग अलग 32 वक्फ बोर्ड हैं, और आप सोचिए सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, राज्य के वक्फ बोर्ड ने चुप्पी साधी हुई। तो क्या ऐसे में कोई अंदर खाने खेल चल रहा है जिसका खुलासा ये सरकार के इस जवाब से हुआ है? सरकार ने ये जवाब क्यों दिया है, ये आंकड़े क्यों पेश किए हैं, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले हुआ क्या है ये आप जान लीजिए। वक्फ बोर्ड को लेकर देखिए, वक्फ की खुद की प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ है, कैसे खुलासा हुआ है, पहले आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की और बताया है कि देश में 994 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो गया है। वक्फ की संपत्तियों पर कई संपत्तियों का मालिकाना हक तक बदल दिया गया। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण में तमिलनाडु अव्वल नंबर पर, स्टालिन का जो प्रदेश है वो अव्वल नंबर पर बताया जा रहा है। 734 संपत्तियों पर यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और आंध्र प्रदेश में 152 संपत्तियों पर कब्जा है। पंजाब में भी 63 संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। उत्तराखंड की बात करें तो 11 और जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं वक्फ की जिन पर अवैध कब्जा हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आंकड़े सरकार ने पेश क्यों किए हैं? चलिए अब उसका भी हम आपको जवाब दे देते हैं, क्योंकि एक सवाल आया था, उसकी वजह से सरकार ने ये आंकड़े रखे। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। सीपीआई सांसद हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने सवाल पूछा था वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं और उन पर कितना अतिक्रमण है। इसको लेकर सवाल उनकी तरफ से पूछा गया और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका लिखित में जवाब दिया। देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872 352 अचल संपत्तियां हैं और वक्फ के पास 16,713 अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। ये लिखित जवाब में था। संपत्तियों का डिटेल WMSI पोर्टल पर मौजूद है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और 994 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें अलग अलग थलग कर दिया गया है। अलग थलग से क्या मतलब है ये हम आपको समझाते हैं। ये संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित की गई, यानी गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर की गई हैं, ये जानकारी मिली है। लेकिन ट्रांसफर कैसे कर दी गई? ये तो वक्फ की संपत्तियां थी। क्या अंदर खाने जो इस पर पोस्ट संभाले हुए वक्फ बोर्ड ने, उनकी कोई हेरा फेरी है जिसका ये नतीजा है? लेकिन पहले कानून क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कानून क्या कहता है? वक्फ अधिनियम की धारा 51(1)(a) में कड़े प्रावधान है। वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। वक्फ संपत्ति को तोहफे में नहीं दिया जा सकता, लिखा हुआ है। अतिक्रमण और हस्तांतरण कानूनी रूप से अमान्य है। ऐसे में हस्तांतरित कैसे हुई, सवाल है। संपत्ति पर अवैध कब्जा होने पर बोर्ड अपील कर सकती है। कलेक्टर के जरिए संपत्ति वापस भी ली जा सकती है, ये भी प्रावधान है। और इसके बावजूद ये सब कैसे हुआ, ये अपने आप में सवाल है। और देखिए, ये वक्फ बोर्ड ही है जो अलग अलग जगहों पर दावा ठोक देता है। लातूर में किसानों की जमीन पर दावा ठोक दिया गया, उस पर मौलाना आकर कह रहे हैं कि कागज दिखाएं। इन संपत्तियों पर, वक्फ की संपत्तियों पर जो हस्तांतरण किया गया, जो अतिक्रमण किया गया, उस पर वक्फ वाले क्यों चुप हैं, वक्फ बोर्ड क्यों चुप है? पहले सुनिए कि कैसे मौलाना लातूर में किसान की जमीन पर तो अपना कहीं ना कहीं हक बता देते हैं। AIM के नेता हैं, AIMIM के, और इस पर सभी ने चुप्पी साधी हुई, राज्य के वक्फ बोर्डों ने भी, संयुक्त वक्फ बोर्ड ने भी। सुनिए जरा। कई लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह हैं, तो वक्फ बोर्ड ऐसी 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है? तो क्या बोर्ड में खेल चल रहा है, ये सवाल है, जरा आपको समझाते हैं। देखिए, पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण 200 लोगों के हाथों में है और 994 वक्फ संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण हो गया है। किसी भी राज्य के वक्फ बोर्ड ने आवाज नहीं उठाई। हमने बताया कहां कहां अतिक्रमण हुआ, किसी भी राज्य से आवाज नहीं उठी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या बोर्ड में बैठे लोगों ने खेल किया है?
अपने खास लोगों को क्या जमीन यूं ही दे दी गई और वापस नहीं ली गई? इसी मुद्दे पर मौलाना और विपक्ष ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, ये अपने आप में सवाल है। मुस्लिमों के मसीहा ओवैसी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी प्रश्न है, क्योंकि जैसे ही मंदिर मस्जिद का मुद्दा आता है तुरंत ही वो खड़े हो जाते हैं, जवाब देने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन खेल ये हुआ है तो आखिर वक्फ संशोधन बिल अब इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी है, इसीलिए कह रहे हैं कि ज़रूरी है वक्फ संशोधन बिल। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ये जो खुलासे हो रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि कैसे जो गरीब मुस्लिम है वो कहते थे कि दबदबा जो वक्फ बोर्ड संभालते हैं उनका रहता है, फायदा उनको मिलता है, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल जरूरी है। वक्फ संपत्तियों को बचाने पर सरकार का जोर है और ये वक्फ बोर्ड के लिए भी जरूरी है। संशोधन बिल से अतिक्रमण पर रोक लगेगी। ये जिस तरह का हस्तांतरण हो रहा है, बड़े लोग खेल कर रहे हैं, नीचे वालों को कुछ पता नहीं, उनको कुछ फायदे नहीं आ रहा, फायदा सिर्फ बड़े लोग ले रहे हैं। वक्फ के मनमाने फैसलों पर भी रोक लगना जरूरी है, ऐसा लग रहा है। आप देखिए, हमने आपको समझाया बाकायदा आंकड़े बताकर। वक्फ में मौजूद कुछ लोगों का दबदबा भी घटेगा, पारदर्शिता आएगी, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण होगा और डेटा ब्यौरा सब कुछ क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ऐसा लगता है, और इसीलिए ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान में कैसे योगी आदित्यनाथ का डर, खौफ बैठ गया। माहौल तब्दील हो गया है, मुख्तलिफ शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं। मामला यही है कि इस वक्त तो मुसलमानों का दौर है ना, 800-900 साल जो उन्होंने हुकूमत की है बड़े सगीर में, तो किताबों से और जहन से निकालना चाहते हैं। संभल में जैसे कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई और उसके बाद योगी की चर्चा शुरू हो गई है पाकिस्तान तक, क्योंकि पूर्व उच्चायुक्त को इससे मिर्ची लग गई है। स्टूडियो में बैठकर प्रोपेगेंडा कैसे फैला रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी के रौद्र रूप से आतंकिस्तान थर-थर कांप रहा है। योगी का खौफ ऐसा है कि कराची में चर्चाएं तेज हैं। हालात ये है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चलाना पड़ रहा है। यही वजह है कि संभल में मस्जिद का सर्वे हो रहा है तो पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे बाशित अली पाकिस्तानी मीडिया में झूठा एजेंडा चला रहे हैं। नया क्लेम सामने आया है कि जी ये तो मस्जिद जो बनी थी इसमें हरिहार मंदिर एक था। संभल का मामला तो फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन बासित अली अपना हरा चश्मा उतारने को तैयार नहीं है। इसीलिए मोदी योगी के नाम से मन में डर बैठा है। तो इसको भी अब जरूरत है कि इस मस्जिद को खत्म किया जाए और इसकी जगह हरिहार मंदिर तामीर किया जाए। दरअसल योगी पहले ही पाकिस्तान को लेकर यूपी से डायरेक्ट कराची मैसेज दे चुके हैं, पाकिस्तान को कैंसर बता चुके हैं। पाकिस्तान आज वैश्विक मंच पर रोता है कि हमें बचाओ, कहीं भारत हमला न कर ले। इतना ही नहीं, योगी कह चुके हैं पाकिस्तान की बलूचिस्तान में अलग होने की मांग तेज है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी अलग होने की मांग हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान मोदी योगी की ताबड़तोड़ जोड़ी से घबरा चुका है। यही वजह है कि स्टूडियो में बैठकर झूठा एजेंडा फैलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।